कृष्णानंद भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम सत्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु जन के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव की मुखारबिंद से चिन्हवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता अपने शब्दों में व्यक्त करें, जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे थे। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, इससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री डालीमा व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि। तो देखो तो आया हीनं पाया हीनं कारेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कन्ननं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मखे देखो तो आया हीनं पाया हीनं कारेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वा स्वामी मध्ये देखो तो आया हीनं पाया हीनं कारेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं भजवा स्वामी मथे वंदन। सुख साता गुरुदेव, सुख साता है आप सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिका श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुप्रिया श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। ब्रह्मेश्वरी उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज का उपवास, साधना के शिखर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज का उपवास, ब्रह्मी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रेड्डी जी महाराज, दिवाकर दीपिका संसारक साधिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज की शिष्या तपचंद्रिका मनीषा जी महाराज का आयुर्वेद है, साध्वी श्री समता जी महाराज, साध्वी श्री श्रेयसा जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, साध्वी डॉक्टर प्रवीण कुमारी जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, साध्वी श्री समता श्रेयसा जी महाराज साध्वी परिवार की तरफ से, निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शिष्या श्री परिधि जी महाराज साहब का आज तपस्या है। इस तरह आज हमारे साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम वाचना आगम पुरुष उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, ज्ञान वाणी का हमें दान देकर लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयनियान, नमो ओवधायान, नमो लोए सब साहुण,
एसो पंच नमोकारो सब पाव सुनो मंगलानंद संदेशिम मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्ययन सम्यक्त्व कल प्रारंभ हुआ था। प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो तंग आ इतो न निहे न निथिवे जानितो धम्मं जहा तहा दित्तेहि निव्ययं गच्छिजा नो लोगशेषणं चरे। इस सूत्र में बताया है तंग आ इतु तंग उस जिसका पूर्व सूत्र में वर्णन किया है सम्यक्त्व को या उस विचारधारा जो अतीत काल में वर्तमान काल में या आगामी काल में तीर्थंकर भगवान हुए हैं होंगे जो उनके उपदेश का सार किसी जीव का घात नहीं करना, किसी को ग्रहण करना पकड़ना अपने अधीन बनाना, उसकी स्वतंत्रता को छीनना, उसको दुख देना, उसको प्राणों से रहित करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये जो विचारधारा है उसको स्वीकार करके तंग सम्यक्त्व को जो सच्चा श्रद्धान है अरिहंत परमात्मा का निर्ग्रंथ प्रवचन उसको आइत्तु का मतलब आदाय ग्रहण करके न नीहे न निथिवे न नीहे की जो टीकाकारों ने जो अर्थ किया है वह जो है न गोपायेत उपु रक्षण अर्थ में धातु आती है। तो जहां पर वर्णन जो है कि उसको छिपाए नहीं, सम्यक्त्व का प्रचार करे, जितने अपने पास साधन है उनका इस सम्यक्त्व का विस्तार करे, प्रचार करे, इसमें शक्ति का गोपन ना करे। ये जो अर्थ है परंपरा से टीकाओं से प्राप्त है। और दूसरा न निखिवे का मतलब इसका परित्याग ना करे। जो गुरुजनों से सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, अहिंसा आदि व्रत जो स्वीकार किए हैं उनका परित्याग ना करे। जानितु धम्मं धर्म को जान करके जहाँ तहाँ जैसे है वैसे मतलब यथार्थ रूप से दिट्ठेहि निव्ययं गच्छिजा जो दृष्ट इंद्रियों के विषय हैं मतलब इष्ट जा अनिष्ट
इनमें निपेयं गच्छिजा, निर्वेद भाव को प्राप्त करे। संसार में जो इष्ट विषय होते हैं, प्राय करके संसारी प्राणियों के इनके प्रति, इष्ट विषयों के प्रति आकर्षण होता है। इसको हम राग भावना से कहते हैं। और जो प्रतिकूल विषय है उनके प्रति द्वेष घृणा का भाव होता है। तो कहा जाता है राग भी बंधन का कारण है और द्वेष घृणा भी कर्म बंध का कारण है। तो जहाँ पर कहा है निपेयं गच्छिजा, जो इष्ट और अनिष्ट विषय है, चाहे वो संयोग है, उनके प्रति निर्वेद की भावना, मतलब निर्वेद ये हमारा परिभाषिक शब्द है। वेद शब्द मोहनीय कर्म की जो नोकशाय मोहनीय है उसकी प्रकृति है और उसके आगे 3 भेद हो जाते हैं, जिसको हम वासना के नाम से कहते हैं। तो कहा जाता है वो वासनाएं, वो विकार इस आत्मा को जब उदय आती है तो प्रभावित करती। तो ऐसे ही ये राग और द्वेष के भाव जो है वे आत्मा को प्रभावित करते। जैसे कहा जाता है उन वासनाओं से मुक्त होना, वो वेद मोनी कर्म के उदय से आने वाली जो वासना संस्कार विकार हैं, उनसे मुक्त होना, उनको नष्ट करना। इसी प्रकार जो आत्मा के अंदर ये राग द्वेष के संस्कार उदय में आते हैं, इन दोनों से मुक्त होना, मतलब इष्ट के प्रति आकर्षण ना हो और अनिष्ट के प्रति द्वेष घृणा का भाव ना हो। ये सोचिए, ये तो पुद्गल का परिणाम है। जीव के प्रति राग द्वेष है तो ये कर्मों के उदय का परिणाम है। मेरे को इस प्रवाह के अंदर नहीं बहना, मेरे को जिसके प्रति राग है तो वहां पर नश्वरता का विचार करते हुए उसके प्रति आकृष्ट नहीं होना। जहां पर द्वेष घृणा का प्रसंग है, वहां पर कर्म उदय की विचित्रता को देखते हुए उसके प्रति जो घृणा भाव द्वेष का भाव आया है उससे अपने आप को मुक्त करना। तो इसलिए कहा है कि जितने भी दृष्ट इंद्रियों के विषय हैं, राग का हेतु या द्वेष का हेतु, उनके प्रति जो राग द्वेष की भावना है उनसे मुक्त हो। इसी बात को निर्वेद शब्द से जहां पर प्रकट किया है। आगे कहा है नो लोगस एषणं चरे, नो लोगस एषणं चरे, लोक की ऐषणा ना करे, लोक की चाहना ना करे। जहां पर लोगस एषणं, लोकस्य ऐषणं, जे व्यस्त, व्यस्त मतलब अलग अलग शब्द हैं, विभक्तियां हैं, लेकिन जब इनका समस्त समास रूप करते हैं तो लोकेशनम ऐसा रूप बनता है। जो प्रसिद्ध शब्द है लोकेशना, लोक की चाहना। तो लोक की चाहना का मतलब संसार के अंदर यश प्रतिष्ठा सम्मान की कामना करना, प्रसिद्धि की कामना करना। भगवान कहते हैं इनकी चाहना नहीं करनी। कहा संसार के अंदर कोई कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, ये प्रसिद्धि यश शाश्वत नहीं है। कब तक व्यक्ति इनको याद रखता है, जब तक उसके बरोबर का दूसरा व्यक्ति नहीं आता। जब वह आ जाता है तो पूर्व की जो स्मृतियां हैं अपने आप ओझल हो जाती हैं। तो ये भी शाश्वत नहीं है, इसलिए लोकेशना की चाहना नहीं करनी। हमें तो मोक्ष मार्ग पर चल करके संबर और निर्जरा
इनको करना है। संबर के द्वारा आने वाले कर्मों को रोकना और निर्जरा के द्वारा, तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा करना हमारा लक्ष्य है। हम कर्मों के बंधन से मुक्त हों, इस भावना को लेकर के मोक्ष मार्ग पर आगे से आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर। और लोकेशना से और कितनी ऐष्णाएं आती हैं। प्राय करके दर्शन शास्त्रों में ये 3 ऐष्णाएं प्रसिद्ध हैं, जिनके चक्कर में फंस करके ये जीव प्रमाद में आता है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रमाद करता है, अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है। तो उसमें आता है जैसे वित्तेषणा, भोगेषणा, उत्तरेषणा। वित्तेषणा से धन दौलत ग्रहण किया जाता है। जब व्यक्ति आत्मा बहिर्मुखी होता है, आत्मा का ध्यान इंद्रियों के विषयों की ओर जाता है, जब उस ओर आकर्षण है, आत्म लक्ष्य की ओर से विमुख हुआ और इनकी ओर उन्मुख हुआ, इनकी ओर ध्यान गया। जब भोगों की ओर ध्यान गया तो वहां पर धन की आवश्यकता है, तो इसलिए उसका ध्यान धन की ऐष्णा में, धन की प्राप्ति के साधनों की ओर ध्यान गया। और जिस समय धन आया है तो फिर उसका भोगों की ओर उसका ध्यान गया, तो भोगों की प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है। फिर उसके आगे जब भोगों में पड़ता है तो संतति, संतान, पुत्र, इस संपदा की ओर उसका ध्यान जाता है। जब इन ऐष्णाओं में फंस जाता है तो व्यक्ति का फिर धर्म की ओर चाहते हुए भी इस ओर ध्यान उसका नहीं जाता। तो इसलिए कहा है कि जे ऐष्णाएं आत्मा को मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा की ओर ले जाने वाली हैं, आत्मा को धर्म ध्यान से दूर करने वाली हैं। इसलिए जे आत्मा लोकेशना, ये लोकेशना आदि, वित्तेशना, भोगेशना, पुत्रेशना आदि जितनी भी है, इन सब का परित्याग करे, इनका आचरण ना करे, इनकी चाहना ना करे। तो इस प्रकार जहाँ पर कहा तंग आई तो इस सम्यक्तों को स्वीकार करके न नीहे न निखिवे। न नीहे का मतलब जो बताया, छिपाए नहीं, छिपाए नहीं, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। सम्यक तो जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम सुरक्षित रखें और आगे भी इसके प्रचार प्रसार में अपना अपना ध्यान दें, शक्ति का प्रयोग करें। न निखिवे जो गुरु जनों के द्वारा प्राप्त जो सम्यक्त्व है, जो धर्म हमें व्रत आदि मिले हैं, मोह में पढ़ करके, इन लोकेशनों में पढ़ करके, अन्य मतों से प्रभावित होकर के इसका परित्याग ना करे। धर्म को जानितु धम्म, धर्म को जान करके जहाँ तहाँ यथार्थ रूप से जो दिट्ठे ही निव्ययं गच्छिजा, जो आत्मा के सामने दृष्ट अदृष्ट इष्ट अनिष्ट संयोग आए हैं, जिनके कारण आत्मा के अंदर राग और द्वेष के भाव पैदा होते हैं। कहा आत्मा के अंदर पैदा होने वाली इस राग द्वेष की भावना को खत्म करना है। इसके आगे नो लोगस ऐसनंग चरे, लोक की ऐसना ना करे। जो संसार के अंदर यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, नाम आदि है, वित्तेषणा, भोगेशना, पुत्रेशना आदि है, इनकी चाहना ना करे, इनसे विमुक्त हो। आत्मा का लक्ष्य सिद्ध गति को पाना है, तो सिद्ध गति को पाने के लिए हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त होना ही होगा। यदि कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है तो संसार की आसक्ति को, राग द्वेष को, इन सब का परित्याग करना होगा। तो ये तभी होगा जिस समय आत्मा धर्म की सम्यक आराधना करेगा, आत्मा के पास ये सम्यक तो रतन आएगा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप जे आत्मा के अंदर प्रकट होंगे, इनकी आराधना करेंगे तभी मोक्ष मार्ग पर गतिशील होंगे। जहां पर ये शब्द नीह आया है,
नीहे के संबंध में पूर्व परंपरा से प्राप्त जो है वो शब्द जो है गोपन, मतलब अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन यदि हम इस शब्द की ओर देखें तो नीह शब्द जो है वह शनीह ऐसी धातु संस्कृत में आती है। शनीह धातु पाठ में इस नाम की दो धातु आते हैं, शनीह स्नेहने, स्नेह अर्थ में, और दूसरी शनीह धातु प्रीति अर्थ में आती। तो जहां पर नीह, नीह जो है विधि लिंग का रूप बनता है। स्नीहियत दिवादी गण का रूप है। स्नीहियत, न स्नीहियत, स्नेह ना करे। तो बताया कि न नीह, स्नेह ना करे, न निखिवे और परित्याग भी ना करे। कहा जाता है आचरण सूत्र की भाषा सभी आगमों से गहन गंभीर है। तो जहां पर अर्थ करने के लिए चिंतन मनन अर्थ करने वाले को बहुत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अर्थ की संगति बैठती है। नहीं तो जहां पर कितनों को चक्कर खाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, जे अर्थ कैसे निकला, जे अर्थ कैसे निकला। तो नीह शब्द के संबंध में विचार किया। न स्नेहियत, स्नेह ना करे, प्रीति ना करे। कहाँ पर कहा जाता है जो आत्मा मिथ्यात्व के क्षेत्र से निकला है और इस सम्यक्त्व के क्षेत्र में आया है, मोक्ष मार्ग में आया है। तो इस मार्ग पर चलते चलते कितनी बार उन लोगों से भी परिचय होता है जो मिथ्यात्व से जब हम ग्रस्त थे, मिथ्यात्व के संस्कारों में थे, उस समय के परिचित, उस विचारधारा, मिथ्यात्व की विचारधारा से जो प्रभावित लोग हैं उनको छोड़ दिया है। अब कहा छोड़ने के बाद उन लोगों से भी अब स्नेह ना करे, उन लोगों के प्रति प्रीति भाव ना रखे। कहा कि उन लोगों से प्रीति भाव रखने का मतलब वो यही कोशिश करेंगे इसने हमारे मार्ग को छोड़ा है, जैसे कैसे हो इसको पुनः उन्हीं संस्कारों के अंदर पुनः समाविष्ट किया जाए। तो कहा जाता है ऐसे लोगों की संगति करेगा तो मोक्ष मार्ग, क्योंकि अभी तो परिपक्वता आई नहीं है, परिपक्वता नहीं आने के कारण, दूसरा कभी कर्मों का उदय विशेष होने के कारण से वह आत्मा भटक सकता है। तो इसलिए कहा जाता है न नीह, उन लोगों के प्रति, उन संस्कारों के प्रति, उन भावनाओं, उन सिद्धांतों के प्रति स्नेह ना करे, लगाव ना करे, उस ओर से अपना ध्यान हटा दे। जैसे व्यवहार सम्यक्तों में, दर्शन सम्यक्तों के अंदर भी श्री उत्तराधीन सूत्र का जो 28वां अध्ययन है उसकी दर्शन के प्रकरण में वहां पर गाथा आई है। परमत संथवो सुदिठ परमत सेवण वावी वावन्न कुदंसन वज्जनाय समत सत्थहणा। यह मतलब के परमथ संथवो, आत्मा परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। ये चार बातें जो श्रद्धा के संबंध में आती हैं, श्रद्धा के संबंध में परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। परमार्थ का मतलब जीव अजीव, पुण्य पाप, आचल, संबर, निद्रा, बंध, मोक्ष, इन 9 तत्वों का बोध प्राप्त करे। दूसरी बात कही सुदिठ परमत सेवना भावी,
जिन्होंने इस परमार्थ को अच्छी प्रकार से देखा है, जाना है, पहचाना है और उसको आत्मसात किया है, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक आदि या साधवियां आदि जिनके रोम रोम में जिन शासन के प्रति अनुराग समाया हुआ है, जिनके संबंध में कहा जाता है जिनकी हड्डी हड्डी में, मज्जा मज्जा में जे संस्कार जमे हुए हैं, ऐसे लोगों की संगति में बैठे और अपने संस्कारों को शुद्ध करे, धर्म के प्रति वीतराग, वाणी के प्रति वीतराग, वाणी को, निर्ग्रंथ प्रवचन को सुने समझे, जैसे संस्कार उनके परिपक्व हैं, सुदृढ़ हैं, ऐसे अपने संस्कारों को भी बनाए। बावन्न कुदंसन बच्चनाय, बावन्न का मतलब व्यापन, जो अपने इस मार्ग के प्रति जो श्रद्धा थी उससे पतित हो चुके हैं, जिन जब कभी निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धावान थे, लेकिन आज पूर्व कर्म के उदय के कारण से, अपने प्रमाद के कारण से वो इस मार्ग से भटक चुके हैं। कहा जो लोग श्रद्धा प्ररूपणा से भटक चुके हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, उनकी संगति का परित्याग करना। चौथी बात कही है कुदंसन बच्चना, कुदर्शन मिथ्या दृष्टियों की संगति का भी परित्याग करना, क्योंकि यदि अभिनव अभी अभी इस मार्ग पर आया है तो उसको सम्यक दृष्टियों से, जो अच्छे आचारवान विचारवान मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, उनसे अपना संपर्क बढ़ा करके अपनी श्रद्धा को दृढ़ मजबूत बनाना, चरित्र मार्ग में बढ़ना, जो उसके लिए एकांत रूप से कल्याणकारी हितकारी है। लेकिन कोई आत्मा ऐसा ना करके उन्हीं लोगों से अपना परिचय आदि रखता है, तो जो थोड़े बहुत संस्कार आए हैं, आने वाले टाइम में उनके लुप्त, जो इस वीतराग मार्ग के संस्कार आए हैं, तो आने वाले टाइम में उनके लुप्त होने की पूर्ण संभावना है। तो इसलिए कहा जाता है न नीह, उन पूर्व के संस्कारों के प्रति स्नेह ना करे, उनके प्रति प्रीति भाव ना करे, जो उस समय के परिचित लोग हैं उनसे भी अपना मतलब के अनुराग, स्नेह, प्रीति भाव ना रखे। इतने कह सकते हैं, तो उनको बोध कैसे होगा? कहा बोध कराना है तो पहले स्वयं परिपक्व हो। शेद सूत्रों में वर्णन आता है कि नव दीक्षित जब कभी अपने परिवार वालों को मिलने के लिए उस काम में आए हैं तो जाना होता है, तो उसके साथ किसी वरिष्ठ मुनि राज को या वरिष्ठ साध्वी को साथ भेजा जाता है। यदि कोई ऐसा प्रकरण आए तो उन प्रश्नों का सटीक मतलब के यथार्थ उत्तर दे करके उसका निराकरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह उन पूर्व की मतलब के पूर्व के मिथ्यात्व के संस्कारों से वो लोग उसको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। जो उसके मोह के संस्कार शांत हुए हैं उनको भी उदय में लाने का प्रयास करेंगे। इन भावनाओं को देख करके वहां पर निर्देश दिया है कि उनके साथ परिपक्व बुद्धि वाला कोई वरिष्ठ बड़ा मुनि जो है, साध्वी है तो उसके साथ बड़ी साध्वी जो है उनके साथ जाए, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, वो मोक्ष मार्ग में जो आया है उस मार्ग से ना भटके। तो इस प्रकार न नीह से इन भावों को जहां पर प्रकट किया जाता है। आगे न निखिवे, जो गुरुजनों के संपर्क में आकर के हमने सम्यक्तों को प्राप्त किया और हमने व्रतों को प्राप्त किया। कहा जीवन में परिसय उपसर्ग आते हैं, वो आत्मा को प्रभावित करते ही हैं। तो कहा उनसे प्रभावित होकर के संयम मार्ग के प्रति किसी प्रकार की अरुचि ना आने दे। इस मोक्ष मार्ग के प्रति अरुचि मतलब ना आए, श्रद्धा में शिथिलता ना आए,
कभी शिथिलता आ जाती है तो बड़ों के संग में रहने से उसका निराकरण किया जाता है। तो कहा पूर्व के संस्कारों से प्रभावित होकर के अपनी श्रद्धा का विसर्जन ना करे, अपनी श्रद्धा का परित्याग ना करे, अपने चारित्र का परित्याग ना करे। कहा जिसका बड़े सौभाग्य से क्षोभशम की प्रबलता से ये मार्ग मिला है, प्रमाद के कारण से इसको ना गवाए। और कहा जानी तू धम्म, इस भीतराग निर्ग्रंथ धर्म को जान करके आत्मा यथार्थ रूप से जितने भी संसार के कोई अनुभूत है कोई अनुभूत नहीं है, ऐसे और ऐसे दृष्ट इष्ट और अनिष्ट ऐसे जो इंद्रियों के विषय है उनके प्रति कहीं आसक्ति का भाव है तो कहीं घृणा नफरत का भाव है। इन सारे भावों को हमने जहाँ से परिमार्जन करना है, इनको दूर करना है, इसी में हमारे जीवन की सफलता है। तो कहा उन संस्कारों से प्रभावित ना हो, उनका परिमार्जन करे। और लोक की जो जो चेष्टाएं हैं जिनके पीछे आत्मा का कोई भाव नहीं होता, इन समस्त चेष्टाओं का परित्याग करे। आगे बताया है जस नथी इमा जाई, अन्ना तस कौसिया, दिट्ठं सूयं मयं भिन्नायं, जंग एयं परि कहि जाई, समेमान पलेमान पुणो पुणो, जाइं पकपंती। जस नथी इमा जाई, कहा कि जिस मुमुक्षु आत्मा के, जस जिस मुमुक्षु आत्मा के उसके मन में इमा जाई नथी, जे जाति, जाति मतलब लोकेशना, ये जो संसार की एष्णाएं हैं, भोगों की एष्णा, धन की एष्णा, संतान की एष्णा, जो जो संसार की चाहनाएं हैं, जे जिसके मन में नहीं है, इनको छोड़ दिया है। तो कहा अन्ना तस कौसिया, अन्ना अन्य, अन्य का मतलब जे लोकेशना आदि, अन्ना का मतलब सावध्य वृत्ति, क्योंकि ये जो एष्णाएं हैं इनके लिए ही तो आत्मा पाप क्रियाएं करता है। जिसने इन एष्णाओं का परित्याग कर दिया तो उनके जीवन में, उनकी आत्मा में ये सावध्य वृत्तियां कैसे आई, मतलब नहीं आ सकती। तो इसलिए कहा जस नथी इमा जाई, जिस आत्मा के जे जाई लोकेशना आदि नहीं है, उसके वो तस, उसके तस उस आत्मा के अन्ना, अन्य जो सावध्य वृत्तियां हैं, पापकारी क्रियाएं हैं, वो कैसे आ सकती हैं अथवा नहीं आ सकती। दिट्ठं सूयं मयं भिन्नायं, जंग एयं परि काहिचै। दिट्ठं का मतलब देखा हुआ, जे जो देखा हुआ है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ये सब कुछ भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अरिहंत परमात्मा, अरिहंत भगवंतों के द्वारा अपने केवल ज्ञान के द्वारा साक्षात देखा हुआ है। स्वयं भगवान के चरणों में बैठ करके हमने जो सुना है, मयंग जो हमने माना है, भिन्नायंग विशेष करके इसको जाना है, जंग एयंग परि काहिचै, जो जे मेरे द्वारा मतलब जीव अजीव आदि के संबंध में, ये संसार के संबंध में, जो मोक्ष मार्ग के संबंध में कहा जा रहा है, जंग एयं परि काहिचै, जो मेरे द्वारा कहा गया है, ये सब अरिहंत परमात्मा के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया है। कहा कि इसका जो पालन करते हैं वे तो संसार समुद्र को पार कर जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर ध्यान नहीं देते उनके संबंध में कहा है समेमाना पलेमाना, पूर्णो पूर्णो चायु पकपंती,
अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहे गए उपदेश की ओर जो ध्यान नहीं देते, इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो जाते हैं, इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो करके इस निर्ग्रंथ मार्ग को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वे क्या है, उन इंद्रियों के विषयों के प्रति कृद्धि भाव होने के कारण उनका सेवन करते हैं, और सेवन अत्यंत मात्रा में, मतलब सेवन करने से वे अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक सिद्धांत है, इन विषयों का सेवन करने से आज तक कोई आत्मा तृप्त हुई नहीं है, ना होनी है, ना आगे होगी। क्योंकि कहा जाता है सागरोपमों तक भी देवता इंद्रियों के विषयों का सेवन करके भी जब उनको तृप्ति की, संतुष्टि की काम प्राप्ति नहीं होती, तो छोटे से जीवन में इस इंसान को कैसे प्राप्त हो सकती है। तो कहा जाता है समय माना भोगों के सेवन से आसक्ति को शांत करते हुए, पले माना प्रलीय माना इंद्रियों के विषयों में जो मूर्छित हो रहे हैं, ऐसे लोग इतने पाप कर्मों का उपार्जन कर लेते हैं पुनः पुनः, और उन पाप कर्मों के उपार्जन से पुनः 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 बार बार जाई पंथी जाति की प्रकल्पना करते हैं। मतलब के एक इंद्रिय आदि जातियों में पकपंथी वे परिभ्रमण करते हैं, ताकि वे उन इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के कारण, उनके प्रति मूर्छित होने के कारण से जीव 18 पापों का सेवन करता हुआ अपना जो समय, जो निर्जरा, जो संबर निर्जरा में लगाना था, वो सारा बंद में जा रहा है। और उसका परिणाम फिर क्या है, एक इंद्रिय आदि संसार में इन जातियों के अंदर ही उसको परिभ्रमण करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो जहां पर जस नथी इमा जाई अन्ना तस कौसिया, इसका दूसरा अर्थ भी टीकाकारों ने इस प्रकार फरमाया है। कहा कि जस नथी इमा जाई का मतलब जिस आत्मा के अंदर जे सम्यक्त्व, जे तत्व रुचि पैदा नहीं हुई है, कहा कि अन्ना तस कौसिया, जिन आत्मा के अंदर जे तत्व रुचि, जे सम्यक्त्व पैदा नहीं हुआ है, कहा तस, उस आत्मा के अन्ना व्रतों का व्रत सावध्य योगों से विरति उसके कैसे हो सकती है। क्योंकि जिसको इस मार्ग के प्रति श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई, तो वह आगे कैसे बढ़ सकता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे 5 आश्रव द्वार हैं, जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। नंबर 22 इनका नाम आता है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। कहा जाता है मिथ्यात्व जब तक आत्मा से नहीं निकला, यदि मानो उसके जीवन में व्रत आ भी जाते हैं, तो भी वह प्रथम गुण स्थान में ही होता है, उससे आगे उठ नहीं सकता। जैसे निंदवों का वर्णन आता है, वे अपने साधु का चरित्र तो पूर्ण रूप से पालन करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व के संस्कारों से ग्रस्त होने के कारण से उनका गुण स्थान जो है वह 6ठा 7वां नहीं है, वह प्रथम गुण स्थान ही है। तो कहा जाता है जिनके अंदर तत्व रुचि सम्यक्त्व, जे सम्यक्त्व का प्रकाश नहीं हुआ, तो उसके अंदर चारित्र भाव चरित्र कहाँ से आएगा। यदि भाव चरित्र ही नहीं है, तो ऐसे जीव जो हैं इसी संसार के अंदर भटकते हुए नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के दुखों को भोगते। आगे बताया है अहो य राओ य जय माणे हीरे सया आ गए पन्नाणे, पमत्ते बहिया पास अपमत्ते सया पर परिकमित जासी तिवेमी। ये इस उद्देश्य का अंतिम सूत्र है। अहोय राउय, अहोरात्र
दिन रात यह जय माने, जो संयम में मोक्ष मार्ग में यत्न करता हूँ, धीरे धीरे तया आगम आ गए पन्नाने सदा, आ गए पन्नाने आगत प्रज्ञाने, जिसको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया है। कहा कि ऐसा जीव और पमत्ते बहिया पास, पमत्ते कहा कि जो प्रमत्त है, एक तो वह जीव है जो सदा दिन रात मोक्ष मार्ग में जतनाशील है, संयम तप की आराधना में लगे हुए हैं, धीर हैं। कहते हैं कि पास है शिष्य तुम देखो, एक तो वे हैं जो अप्रमत्त हैं और एक है प्रमत्त। पमत्ते जो प्रमत्त है वे क्या है? बहिया, वे मोक्ष मार्ग से बाहर है। वे कर्मों की निर्भय मोक्ष, कर्मों के बंधनों को नहीं तोड़ रहे। मोक्ष मार्ग से बाहर होने के कारण से उनकी साधना जो है वह सिद्ध गति की ओर नहीं, निर्वाण की ओर नहीं। तो इसलिए कहा अपमत्ते सया, ये आत्मा अप्रमत्त हो करके, अप्रमादी हो करके सया सदा पर कमिजासी तिवेमी, पर कमिजासी संयम पालन करने में, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में सदा पराक्रम करो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। जितना हम प्रमाद को छोड़ करके संयम तप की आराधना में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, उतना हम कर्मों के बंधन से भी बचेंगे और कर्मों के बंधनों को तोड़ने में भी सफल बनेंगे। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज प्रमारे के हे आयुष्मान जम्बू, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान, इस उद्देश्य का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं सुनाया। तो अब इसके बाद दूसरा उद्देश्य है जहाँ प्रमाया है, प्रथम उद्देश्य में सम्यक श्रद्धा का विवेचन किया गया। सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है, अतः मिथ्यात्व से के हटने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और मिथ्यात्व का नाश सम्यक ज्ञान से होता है। अतः प्रस्तुत उद्देश्य में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है। संसार परिभ्रमण का कारण बंध है, कर्मों का बंध, और संसार समाप्ति का कारण संवर और निर्जरा है। इसलिए साधक को इस बात का बोध अवश्य होना चाहिए कि किस भावना से बंद होता है और किस से बंद रुकता है। संवर की साधना सदती है। इसी बात को इस दूसरे उद्देश्य के प्रथम सूत्र में फरमाया है। जे आसवा जे ते परिसवा, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा से ते आसवा, जे परिसवा ते आसवा। आगे कहा जे अनासवा ते अपरिसवा, जे अपरिसवा ते अनासवा। ये पय संबुज माणे लोयं च आणाय अभिसमिच्छा ऊढ़ोपवेयम्। तो कहा है कि जे आसवा ते परिसवा, जो आसवा आश्रव, मतलब जो आश्रव कर्म बंध के स्थान है
कर्म बंध के कारण है, ते परिसवा, वह आत्मा यदि विवेकशील है, आत्मा प्रबुद्ध है, आत्मा ने प्रमाद को छोड़ना है, तो वह अपनी योग्यता से उन बंद के स्थानों को वह निर्जना के स्थान बना लेता है। तो कहा है कि जो आश्रम स्थान है वे संबर के भी स्थान है, और जे परिसवा ते आसवा, जो संबर के स्थान है, यदि आत्मा के पास समझ नहीं, विवेक नहीं, यत्नशील नहीं, तो वही स्थान उसके लिए आश्रव का कारण बन जाते हैं, कर्म बंध का कारण बन जाते हैं। पहली बात कही। दूसरी बात कही, जे अनासवा ते अपरिसवा, जे अपरिसवा ते अनासवा, ताकि जे अनासवा, अनासवा का मतलब जो आश्रव के स्थान नहीं है, जो आश्रव के स्थान नहीं है मतलब निर्जना के स्थान है, संबर के स्थान है, ते ते अपरिसवा, जो मतलब के अनासवा संबर के स्थान है, वे कर्म आगमन के स्थान भी हैं। आगे जे अपरिसवा, जो कर्म बंधन के कारण है, कर्मों के आने के स्थान है, ते अनासवा, वे क्या हो जाते हैं, संबर के स्थान भी बन जाते हैं। ये आत्मा के विवेक के और अविवेक के ऊपर निर्भर करता है। ताकि आत्मा विवेकशील है तब आश्रव के स्थानों को संबर के स्थान बना लेता है, और जिस समय आत्मा के विशेष पाप कर्म का उदय होता है तब उस समय उस उदय भाव से प्रभावित हो करके आत्मा संबर के स्थानों को भी पाप बंद का स्थान बना लेता है। अब इनके संबंध में जो जो बातें आएंगी आगे सोमवार को जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव पुनसनो, मंगलानंत संगीति पड़म हवाई मंगलम, श्री तारी मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनुष्यो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली मनुष्यो धम्मो लोगोत्तम, चतारी शरणं प्रवज्ञामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धि शरणं प्रवज्ञामि, साहु शरणं प्रवज्ञामि, केवली मनुष्यं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर, सबको यथा योग्य